everyone. My name is Hemant Rana. I'm an IT professional currently working with an MNC in गुड़गांव और कविशाला से जुड़े हुए मुझे शायद 2 से 3 साल हो गए। काफ़ी ईमेल्स आते थे आप लोगों की तरफ से, बट कभी ऐसा मौका नहीं लगा, ना कभी ऐसी ज़रूरत लगी मुझे आने की। बट हाँ, पिछले कुछ समय से मुझे आपके मीटअप से बारे में पता चला और मुझे लगा कि शायद मुझे जाना चाहिए और अपनी जो भी आज तक मैंने जो लिखा वो मुझे रखना चाहिए सबके सामने। तो सबसे पहले कविशाला को मैं धन्यवाद दूंगा, आभार इस मंच के लिए जो आज आपने हमें दिया। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो इस प्लेटफॉर्म पे हमें जोड़ता है। कविताएं अनडाउटेडली कविताएं तो हैं ही हैं जो हमें जोड़ती हैं, उसके साथ साथ मैं बात करूंगा हिंदी भाषा की। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि आज कविशाला जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे हमारे अराउंड हिंदी का प्रचलन खत्म हो गया। मेरा बच्चा खुद स्कूल जाता है, उनके टीचर्स पुश करते हैं इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में बोलें सब। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास है कि आप हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल ही विश्व हिंदी दिवस था। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने कभी हिंदी दिवस के बारे में पढ़ते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी। मुझे लगता है मैं अपनी शुरुआत उसी के साथ करूंगा। और कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी उनका टाइटल कुछ मैंने रखा था, हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। तो मैं शुरू करता हूं। वेद पुराण रामायण गीता, बिन हिंदी कैसे लिखी जाती कविता। सभ्यता संस्कृति और इतिहास का ज्ञान, स्वर व्यंजन अलंकार है इसकी शान। हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। दोहे कबीर के मीरा के भजन, हिंदी से हुआ साहित्य का सृजन। रश्मि रथी मधुशाला और गोदान, दिनकर हरिवंश प्रेमचंद बने हिंदी से महान। हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। काव्य कथा गीत और उपन्यास, बिन हिंदी सफल होते कैसे ये प्रयास। सुगम मनोरम जन जन की जुबान, है राष्ट्र का गौरव हम सबकी पहचान। हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। जीवन दर्शन राष्ट्र का आधार, हिंदी में लिखा सृष्टि का सार। भावी पीढ़ियां सदा रखें ये ध्यान, मातृभाषा का बढ़ता रहे मान। हिंदी है हम, हिंदी पर अभिमान। धन्यवाद। इसके साथ साथ मैंने कुछ पंक्तियां उम्र पर लिखी, कभी जो मुझे लगता है हम सबको कहीं ना कहीं फिट बैठेंगी आप सुनेंगे तो। और मुझे ये बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी कि जब मेरा 40th बर्थडे था, 39 से जब 40 में स्विच हुआ तो मुझे लगा यार बहुत कुछ रह गया, हम तो 40 में आ गए, 40 से 50 में चले जाएंगे। तो ये उस दिन अचानक ही एक इम्प्रॉम्प्टू था, बैठे बैठे मैंने बहुत सारी चीजें सोची और फिर मैंने ये लिखा। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है। धुंधली हो चली हैं अब बचपन की चंचल स्मृतियां, पर बच्चे सी शरारतें दिल में आज भी मचलती हैं। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है। फिर अब बात आई यौवन के उस दौर की, जब हम सब होड़ में लगे हुए थे एक आगे बढ़ने की। यौवन का वो दौर, कुछ करने का जुनून, आगे बढ़ने की होड़। इस सारी होड़ में मैं फिर से बोलूंगा इस पंक्ति को। यौवन का वो दौर, कुछ करने का जुनून, आगे बढ़ने की होड़। उस लड़की के इंतजार की बातें कल परसों सी लगती है। जाने किस वेग से चलती है, ये तो हर रोज बदलती है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, नए रिश्ते, नए नए आपके ऊपर जिम्मेदारियां उस आती हैं, उन पंक्तियों उन सब एहसासों को मैंने समराइज किया है। नए रिश्ते नए आयाम, उम्मीदों के साए में पनपते ख्वाब बेलगाम। नए रिश्ते नए आयाम, उम्मीदों के साए में पनपते ख्वाब बेलगाम। रोकना चाहता हूं मगर रुकती नहीं, हाथ से रेत सी फिसलती है। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है। अब बात आई संघर्ष की, जो आपका अगला दौर है 40 से 50 का, यह संघर्ष का दौर है, हम सब जानते हैं। हौसले समझौते, संघर्ष उत्कर्ष, वेदना की टीस, जीत का हर्ष। आभासों और एहसासों के गठबंधन में एक शाम की ढलती है। जाने किस वेग से चलती है, यह तो हर रोज बदलती है।
पंक्तियां मैंने लिखी। मैं बहुत समय वर्क फ्रॉम होम किया मैंने। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पीछे बैठे हुए हैं जो मेरे साथ आए आज। एक मेरी कॉलेज की भी फ्रेंड है, हम BCA में साथ थे, उसको पता लगा मैं यहाँ आने वाला हूँ, वो गुड़गांव रहती है, वो भी आई। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग। तो एक मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। समर वेकेशन का टाइम था, घर पे कोई नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ये सारे ऑफिस चले जाते थे। तो मैंने ये अपनी वाइफ के लिए लिखी। उसको आज तक बहुत पसंद है, मुझे खुद को बहुत पसंद है जब मैंने लिखी है। आज तक मुझे भी नहीं पता था मैंने कैसे लिखी, आई डोंट नो, पर ठीक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके प्यार से पता चलेगा कितनी अच्छी लिखी। ये घर तुम्हें बहुत याद करता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है, ये बिस्तर वो चादर सब है बिखरे बिखरे, है आए ना मायूस ना इसमें कोई संवरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। हर दीवार हर कोना सब है सूने सूने, कभी कभी तो ये बंद दरवाजा भी अखरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। ये सब्जी की टोकरी, ये आटे का कनस्तर, ये चौका ये चूल्हा, ये बर्तन वो मंदिर, इन गमलों के पौधे लगे हैं मुरझाने, अब पता चला कौन इनमें जान भरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। कल आने की तुम्हारे खबर दे रहा हूं, और ना मुरझाओ पौधों से कह रहा हूं, खिलखिला उठी है इस घर की हर शय, नाम तुम्हारा इस घर को ऐसे आबाद करता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। एक आपको कॉलेज टाइम में मैं ले जाऊं वापस, आपको लगेगा अभी तो घर की बातें कर रहा था फिर कॉलेज में चला गया, बट स्टिल आई ट्राई कि आई कि नहीं। हाँ नहीं, कॉलेज वाले कुछ हैं तो उनको फील आ जाएगा। तेरा ख्याल दिल से जा नहीं सकता, तेरा ख्याल दिल से जा नहीं सकता, मैं भूल कर भी तुझको भुला नहीं सकता। वो तेरी हंसी हर अदा और जो मुस्कान है, बातों का अलग अंदाज तेरी ही पहचान है। उलझा रहता हूँ समंदर सी गहरी यादों में तेरी, क्या तू मुझको किनारे पे ला नहीं सकता, तेरा ख्याल दिल से जा नहीं सकता। गालों के तिल की क्या बात मैं करूं, अटके हैं इसमें 100 जज्बात क्या करूं। धड़कने गढ़ रही है गीत तेरे इंतजार में, क्या तू कभी इन्हें गुनगुनाने आ नहीं सकता, तेरा ख्याल दिल से जा नहीं सकता। कभी रेत पर कभी किताबों में लिखा तेरा नाम, आज लिखा है दिल पर मिटाया जा नहीं सकता। थकने लगा हूं अब सपने बुन बुन कर तेरे, क्या तू इन्हें हकीकत में बदलने को आ नहीं सकता, तेरा ख्याल दिल से जा नहीं सकता। थैंक यू सो मच।